बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के चलते इंडिया बांग्लादेश टेस्ट सीरीज रद्द हो जानी चाहिए। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हम कोई स्टैंड नहीं ले रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सारे यूजर्स का यह कहना है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच ये जो टेस्ट सीरीज है, यहां पर टीम इंडिया को, बीसीसीआई को एक स्टेटमेंट देना चाहिए, एक बात करनी चाहिए कि यहां पर जो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ माइनॉरिटीज पर, उसके चलते या तो एक बड़ा स्टेटमेंट दें या तो आईसीसी की तरफ से कुछ चीजें हों, जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर पर हुआ था। देखिए वही बात है कि सोशल मीडिया पे भी जिस तरीके से हैशटैग चल रहा है, इंडिया में भी ट्रेंडिंग है कि हैशटैग बॉयकॉट बांग्लादेश क्रिकेट, इस तरीके से हैशटैग चल रहा है और ये लगातार ये बात चल रही है कि क्योंकि माइनॉरिटीज के ऊपर जिस तरीके से हमले हुए हैं, जब से पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ है बांग्लादेश के अंदर, उसमें जिस तरीके से ना सिर्फ हिंदुओं बल्कि और जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे क्रिश्चियंस हैं चाहे कोई और हैं, उनके ऊपर लगातार इस तरीके का हमले हो रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट बहुत सारी आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स भी जो है वहां की, जो वहां के एनजीओज हैं जो माइनॉरिटी के लिए काम करते हैं, वो लोग भी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि इतने दिनों के अंदर इतने 100, पौने 300 इतने हमले हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं वो। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन जो है, उनकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है जो कि बता रही है कि वहां पर कई अटैक इस तरीके के हुए हैं और लगातार ये दिक्कत आ रही है। इसकी वजह से जो यहां पर पॉलिटिकल माहौल है वो गर्मा गया है और वो लगातार यही कॉल कर रहे हैं कि भाई अगर उस कंट्री के अंदर, जहां पर पहले T20 वर्ल्ड कप भी होना था लेकिन अनरेस्ट की वजह से वहां से शिफ्ट कर दिया गया है, होस्ट कंट्री वही रहेगी, लेकिन उस टीम के ऊपर क्या उन्होंने कोई भी इस तरीके का स्टैंड लिया है? क्या वहां की जो स्टैंड इन गवर्नमेंट है, क्या वो कोई स्टैंड ले रही है? जो माइनॉरिटीज के साथ वहां पर इनजस्टिस हो रहा है, जो मारकाट मच रही है, क्या उनके खिलाफ कुछ भी किया जा रहा है? और कहीं ना कहीं अभिषेक, शेख हसीना जब इंडिया भागकर आई, उस टाइम से ही इंडिया के खिलाफ भी एक नैरेटिव चला है पूरे बांग्लादेश में। इंडिया के खिलाफ भी बहुत ज्यादा स्लोगन्स वगैरह निकाले गए हैं। प्रोटेस्ट अभी भी वहां पे जो चल रहे हैं वो कह रहे, एक तो ये चल रहा है कि मतलब गो बैक इंडिया टाइप का, बिल्कुल। अब ये इन्होंने, खैर ये भी इनका किराए का है जो प्रोटेस्ट, जो इनका स्लोगन है कि गो बैक इंडिया या जो भी इस तरीके से है, क्योंकि इस तरीके के प्रोटेस्ट हुए थे मालदीव्स के अंदर, बिल्कुल, जब वहां पर पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ था, वहां की गवर्नमेंट अगेंस्ट हो गई थी इंडिया की और बहुत कुछ वहां चला था। इन्होंने सेम स्लोगन्स उठा के अपने यहाँ पे एक तो डाल दिए हैं, और दूसरा ये कि बाद में फिर जो इंडिया को मतलब हर तरीके से बॉयकॉट करने के लिए बात कर रहे हैं कि इनको साइड करो, इनसे हमें कोई रिलेशन नहीं रखना। अगर वहां पे इस तरीके की प्रोटेस्ट लगातार चल रही हैं और वहां की स्टैंड इन गवर्नमेंट अगर कोई स्टैंड नहीं ले रही है, तो इस वजह से यहां पर यानी कि इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज पे ऑफेंस ले रहे हैं और बाद में ये भी बोल रहे हैं कि ये जो क्रिकेट मैच है, जो ये टूर अभी होने वाला है, बांग्लादेश की टीम इंडिया आने वाली है, ये कैंसिल कर देना चाहिए, या फिर मतलब वही है कि क्रिकेट कहीं ना कहीं 19 सितंबर से इंडिया और बांग्लादेश के बीच का जो पहला टेस्ट मैच है वो चेन्नई में खेला जाएगा। 2 मैच की ये टेस्ट सीरीज है, इसके बाद 3 T20 मैचेस भी होने हैं, तो काफी टाइम के लिए बांग्लादेश की जो टीम है वो इंडिया में रहेगी। लेकिन जो यूजर्स हैं, जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, और बहुत सारे एक वॉइस है जो कि सोशल मीडिया पर वो जेशा, वो बीसीसीआई को टैग करके ये बात कहना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं होम मिनिस्टर को भी टैग किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिकेट में इस तरीके की मिसालें भी हैं। अगर आप बात करो साउथ अफ्रीका की, अगर आप बात करो साउथ अफ्रीका को बहुत सालों तक बैन किया गया, क्योंकि वहां पर रंग भेद की जो नीति थी, वो ब्लैक्स के अगेंस्ट जितने जो वायलेंस थी, उस वजह से साउथ अफ्रीका बहुत टाइम तक बैन रही है। उसके अलावा हमने ये देखा है कि बहुत सारी कंट्रीज पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देती हैं। हमने ये देखा कि इंडिया के भी प्लेयर्स ने वो जो घुटने पर बैठकर ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए मैच से पहले, और कहीं ना कहीं वो आईसीसी की तरफ से एक, ये एक्चुअली यही बात है कि बहुत से लोग जब कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे ऑफेंस ले रहे हैं इंडिया के अंदर या सोशल मीडिया पे जो भी चल रहा है, वो लोग इंडियन टीम को भी अटैक कर रहे हैं इस बात पे कि भाई तुम लोग कैसे इस टूर के लिए अग्री कर सकते हो। पहली चीज तो ये कि जितनी भी क्रिकेट टीम्स होती हैं या स्पोर्टिंग टीम्स होती हैं, ज्यादातर जो प्रोफेशनल होती हैं, वो खुद से कोई भी अपना इस तरीके का पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देते हैं जब तक उनका बोर्ड या जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है जो उनको मैनेज करता है, जब तक वो नहीं बोलते तब तक वो नहीं करते, पहली चीज। और अगर ये कोई ग्लोबल लेवल की बॉडी उनके बोर्ड्स को रन कर रही होती है, जैसे क्रिकेट में अगर हम देखें तो आईसीसी है, अगर आईसीसी ने ब्लैक लाइव्स मैटर पे कोई स्टैंड लिया है तो वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जितनी क्रिकेट कंट्रीज थी, जितने नेशन से, उनकी टीम्स ने उसके ऊपर स्टैंड लिया और बाद में उन्होंने नील डाउन करा उस चीज की सॉलिडारिटी दिखाते हुए। लेकिन इंडिया की टीम अपने आप से खुद कुछ नहीं कर सकती है। जो अनप्रोफेशनल टीम्स है वो एक बार को फिर भी ये काम कर लेती है कि
आपने अगर एग्जांपल देखा हो, हाँ। अगर आपने वर्ल्ड कप के दौरान जब पाकिस्तान की टीम ने अच्छा करा तो रिजवान ने उस टाइम पे, जब सारे लोग कह रहे थे कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट कोई भी देने की जरूरत नहीं है, रिजवान ने तब विद गाजा जो था, जो गाजा उन्होंने कहा था कि मेरी इनिंग्स और ये जितनी भी है मैं उन लोग को अपने डेडिकेट करता हूं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन जाता है। हमने अभिषेक देखा है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स कई प्लेयर्स देते हैं, कई प्लेयर्स देते हैं, पर इंडियन क्रिकेट टीम के अगर आप प्लेयर्स की बात करो, पर अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की बात करो तो आपको इस तरीके की चीजें बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। जहां तक अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम की बात करो तो यहाँ के जो प्लेयर्स हैं, बहुत बहुत इजी है प्लेयर्स को अटैक करना, बहुत इजी है प्लेयर्स को कि यार तुम्हारा जमीर, भाई ऐसे नहीं होता। इंडिया के ये जो प्लेयर्स हैं वो बहुत, जब वो क्रिकेट को खेलने जाते हैं मैदान पर, बाकी सारे जितने भी उनके इंक्लिनेशंस हैं, अगर वो किसी दूसरी पार्टी को पसंद करते हैं, अगर वो कुछ ना, कभी कोई आपने रिलीजन का चीज देखी होगी ना, आपने किसी इंटरनेशनल मुद्दे पर उनको कोई स्टैंड लेते हुए देखा होगा, क्योंकि भाई क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं, क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और जाते हैं। यहां पर जो आपने बात करी रिजवान ने जिस हर तरीके के लोग इंडिया की टीम में रहे और किसी ने भी कोई ऐसी बात नहीं करी है कि हम डिस्क्रिमिनेट करते हो, चाहे संजू सैमसन का एक कुछ हो, या फिर आप अगर बात करें कि इरफान पठान है, वो भी क्लियरली बोलते हैं, हाँ। या कोई भी और, आप रोहित शर्मा ले लें, विराट कोहली ले लें, कोई इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। और इस पे बहुत क्लियरली हमारी आकाश चोपड़ा साहब से भी बात हुई थी, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं होता। और इनफैक्ट अगर हम बाकी टीमों की बात करें, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम अगर अच्छा खेले और वो वहां पर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना शुरू कर दें, क्योंकि ये बाकी जो टीमों के जो खिलाड़ी हैं, अगर मैं इनको टुच्ची हरकतें कहूं तो ये टुच्ची हरकतें बाकी खिलाड़ियों ने करी हुई हैं। जहां तक आपने कहा कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट वगैरह की बात, मुझे याद है कि न्यूयॉर्क में जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था तो वहां पर भी एक प्लेन उड़ा जहां पर फ्री इमरान खान का वहां पर बैनर लेकर वो प्लेन वहां पर उड़ रहा था, ग्राउंड के ऊपर चक्कर लगा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए थे कि आईसीसी इसको अलाउ कैसे कर सकता है। एक वो अमेरिका जहां पर बात हो रही थी कि नहीं यार इंडिया पाकिस्तान को लेकर बड़ी टाइट सिक्योरिटी है, उनकी रजामंदी के बिना, या तो वहां पर वो रजामंदी थी, वहां पर अमेरिका की गवर्नमेंट की एयर स्पेस खुला छोड़ रखा था, एयर स्पेस खुला छोड़ा हुआ था, वहां पर लोग अपना हेलीकॉप्टर, वो अपना प्लेन लेकर जा रहे हैं जिसमें से फ्री इमरान खान वहां पर नीचे बैनर टंगा हुआ है, और उसने एक बार नहीं लगभग 3-4 बार उन्होंने चक्कर काटे। तो ये जो पॉलिटिकल स्टैंड की बात है, क्या क्रिकेट को इसके साथ मिक्स करना सही है? क्या क्रिकेट को चीजें जो बात हो रही हैं बांग्लादेश, मुझे नहीं लगता कि मतलब एग्जांपल ये दिया जाता है बांग्लादेश के साथ भी, अभी अगर क्रिकेट कैंसिल करने की बात हो रही है तो एग्जांपल ये दे रहे हैं कि जब हम पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं, हाँ। तो फिर बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, इसमें एक बेसिक डिफरेंस है कि इंडिया पाकिस्तान इसलिए नहीं जाती क्योंकि इंडिया का कहना यह है कि पाकिस्तान अपने देश के इंटरनल मुद्दे ढंग से नहीं संभाल पा रहा। इंडिया पाकिस्तान इसलिए नहीं जाती क्योंकि उनका एक स्टेटमेंट है, उनका यह कहना है कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा देता है, और वो देश जो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को इतना बढ़ावा दे रहा है, हम क्रिकेट खेलकर उनके फाइनेंसेस को और स्ट्रेंथन नहीं करना चाहते। करेक्ट, यही रीजन है कि क्रिकेट की टीम नहीं जाती, और जो बाकी कुछ एक स्पोर्ट्स हैं उनकी टीम्स फिर भी चली जाती हैं, क्योंकि जो क्रिकेट पर पैसा आता है वो बाकी स्पोर्ट्स के मुकाबले जो पैसा है, तो इट इज नॉट अबाउट स्पोर्ट, इट इज, जो लोग बात करते हैं ना कि यार स्पोर्ट्स को इसके साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, यहां पर स्पोर्ट की बात नहीं है, यहां पर ये जो स्टैंड है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए है, जो कि कहीं ना कहीं अगर भारत सरकार का है तो आपको, और जिस वजह से ये स्टैंड है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी भारतीय को इस चीज पर एतराज होना चाहिए। और इनफैक्ट अगर इस सब के बावजूद मान लीजिए कल को पीस टॉक्स कोई होती हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, रिलेशन बेहतर होते हैं, पाकिस्तान शायद कुछ कमिट करता है कि ऐसा नहीं होगा, आइंदा आगे से ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर अगर गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, जाए इंडिया की टीम जाए पाकिस्तान में और पाकिस्तान की टीम आए इंडिया, तो फिर वो भी हो जाएगा। लेकिन इंडियन टीम खुद से ये काम नहीं करेगी कि नहीं हमें तो जाना है, हम प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसे कैसे आप कर सकते हैं कि किसी टीम को आपने खुद से एम्बार्गो लगा के छोड़ दिया है। तो ये जो डिसीजंस हैं और ये जितनी चीजें होती है, ये क्रिकेट टीम जो है, जो प्लेयर्स हैं, उनके पास ये पावर नहीं होती है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अभिषेक इस पूरे मुद्दे में भले ही ये सोशल मीडिया पर ये चैटर हो, लेकिन ऐसा नहीं लगता
कि इंडियन गवर्नमेंट उस चीज को, उस चैटर को, देखिए आप जो चैटर कह रहे हैं हाँ। वो इंडिया में भले सोशल मीडिया पे होगी, हाँ। लेकिन बांग्लादेश में वो चैटर सड़कों पे है। बिल्कुल। तो वहां अगर इस तरीके की चीजें बन रही हैं तो आई थिंक वहां इंडिया की गवर्नमेंट को भी बांग्लादेश की गवर्नमेंट से ऐसी बात करनी ही चाहिए। और क्योंकि अगर साथ में हम लोग अपने कॉर्डियल रिलेशंस और स्पोर्टिंग रिलेशंस बनाकर रख रहे हैं तो आई थिंक यहां पर भी इसमें बात करनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की टीम के अंदर भी कोई एक आधा ही हिंदू दिखेगा आपको। हाँ, लिटन दास दिख गए तो दिख गए, अदरवाइज आपको कोई और नहीं दिख रहा है। और कहीं ना कहीं वो सारे जो न्यूज़ है वो हम सबने देखी है कि किस तरीके से वहां पर क्रिकेटर्स के घर पर भी हमला हुआ है। इस सारे के सारे ये जो पूरा बवाल जो खड़ा हुआ, पॉलिटिकल टर्मोइल जो बांग्लादेश जो झेल रहा है, लेकिन क्या क्रिकेट को उसके साथ अलाइन होना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। हम इस सवाल के साथ आपको छोड़ जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया को या बीसीसीआई को या आईसीसी को ये संज्ञान लेना चाहिए जो कि बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है और उसके अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट? सीरीज कैंसिल होते हुए तो मैं नहीं देख रहा हूं, क्योंकि इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच के लिए अपनी 15 मेंबर की जो टीम है उसकी घोषणा कर दी है। कौन कौन उस टीम में है वो एक अलग वीडियो में है, वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन जो बड़ी चीज है कि क्या ये सीरीज होनी चाहिए, क्या बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया को ये सीरीज खेलनी चाहिए, क्या हिंदुओं के ऊपर या जो माइनॉरिटीज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर बीसीसीआई को, इंडियन गवर्नमेंट को कोई एक स्टेटमेंट देना चाहिए? क्या क्रिकेट से पहले कुछ ऐसा होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर यह आवाज उठ सके कि बांग्लादेश में जो कुछ माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है? या फिर आपको लगता है ये एक ऐसा मधुमक्खी का छत्ता है जिसमें हाथ डालने से कोई फायदा नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज को बढ़ावा देते हैं तो फिर ये जो क्रिकेट का मैदान है ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों के लिए खुल जाएगा। हर मैच से पहले हर देश कोई ना कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा होगा। आपका क्या कहना है ये आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं स्विच।